हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। एमसीक्यू सीरीज के अंदर जिसमें हमने पॉल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किए थे, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए या फिर पूछे गए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में भी सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो प्राचीन भारत में टॉपिक जो रहेगा हमारा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यू सीरीज रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे भी गए और हमें देखने को भी मिले। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। इसमें आपको बताने की हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, समतावादी थी। ऑप्शन सेकंड रहेगा दास-श्रम आधारित थी, या ऑप्शन थर्ड रहेगा रंग वर्ण आधारित थी, या ऑप्शन फोर रहेगा जाति आधारित थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा समतावादी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, समतावादी थी। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर के जितने भी हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। हड़प्पे की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी, अभी हमने डिस्कस किया था। और हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो वर्गों में बटा हुआ था। लोगों का जो मकान एक साथ निर्मित था या फिर एक साथ बना हुआ था। जो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में कोई भेदभाव के अभी तक हमें कोई एविडेंस हमें नहीं मिला। और जो समाज में लोगों का विभाजन था, यानी कि समाज में लोगों का तो विभाजन था कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के, मगर हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा कोई भेदभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। इसमें आपको बताने की हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो कथन दिए गए वो हमारा कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कहा घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, या ऑप्शन सेकंड में कहा गाय उनका पवित्र पशु था, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, या ऑप्शन फोर रहेगा संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो इसके राइट आंसर पे हम लोग आते हैं। राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति या फिर शिव की पूजा करते थे। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति या फिर शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो मुद्रा थी, वहाँ की जो मनी होती थी उस पर पशुपति नाथ की या फिर शिव की मूर्ति बनी हुई थी या फिर अंकित हुई थी। उनके धार्मिक जीवन में पशुपति नाथ का विशेष महत्व था, यानी पशुपति नाथ की पूजा की जाती थी। अब जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है, तो जो पशुपति नाथ थे उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। तो इन पॉइंटों को कुछ आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। इसमें आपको बताने की सिंधु घाटी की जब खुदाई होती है उसमें जो व्यापार करने के लिए या फिर वाणिज्यिक या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए क्या चीज़ें पाई गई थी जिससे व्यापार किया जाता था। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सेकंड रहेगा मोहरे, या ऑप्शन थर्ड रहेगा नाव, या ऑप्शन फोर रहेगा घर। तो इसके राइट आंसर पे हम लोग आते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, मोहरे। सिंधु घाटी के लोग थे वो व्यापार करने के लिए या फिर आर्थिक विकास के लिए या फिर वाणिज्यिक विकास के लिए मोहरे का प्रयोग करते थे, मोहरों का लेन देन करते थे। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक था, या फिर व्यापार या फिर लेन देन के रूप में भी मोहरों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुके हैं। तो सिंधु में टोटल मोहरे कितनी प्राप्त हुई है, हमें 2000 मोहरे प्राप्त हुई है, और इसमें से जो अकेली सिर्फ 1200 मोहरे हैं हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसे आप लोग याद रखना। टोटल तो कितनी है, 2000 है, और 1200 जो मोहरे हैं वो हमें सिर्फ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों का जो निर्माण था वो अधिकतर हुआ था सेलघड़ी से हुआ था। मोहर से हमें पता लगता है कि मोहरे जो है व्यापार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी।
चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी के जो लोग थे तांबे का कहाँ से आयात करते थे? राजस्थान की खेतड़ी की खानों से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे स्टीन या फिर चांदी का जो आयात करते थे वो अफगानिस्तान से आयात करते थे। भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर या फिर सिटी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा है हड़प्पा, ऑप्शन सेकंड रहेगा पंजाब, ऑप्शन थर्ड रहेगा मोहनजोदड़ो या ऑप्शन 4 रहेगा सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हमारा हड़प्पा था। कुछ पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व की सबसे प्राचीनतम या फिर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। 1921 ईस्वी से लेकर अगर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजे जा चुके हैं, जिनमें से जो 7 जो नगर है उन्हें महानगर की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नगर कौन कौन से हैं, उसके बाद उनके खोजकर्ता कौन कौन से किनके द्वारा खोजा गया है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नगर में कौन कौन सी नदियाँ स्थित हैं। सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो खोजा गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था और हड़प्पा में जो नदी है रावी नदी स्थित है। सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किनके द्वारा खोजा गया था? रखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी देखने को मिलती है? सिंधु नदी। अगला है चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो किनके द्वारा खोजा गया था? M.G. मजुमदार जी के द्वारा खोजा गया था। और हुदड़ों में कौन सी नदी पाई जाती है? सिंधु नदी पाई जाती है। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा किनके द्वारा खोजा गया? R.S. बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पे कोई नदी नहीं प्राप्त हुई हमें। अगला नगर है कालीबंगन। कालीबंगन किनके द्वारा खोजा गया था? A.S. घोष जी के द्वारा खोजा गया था। कालीबंगन में कौन सी नदी पाई जाती है? घाघर नदी या फिर प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला जो नगर है लोथल है। लोथल किनके द्वारा खोजा गया था? D.S. बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। और लोथल जो है वो प्राचीन सरस्वती या फिर घाघर नदी जो है लोथल में देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? इसमें आपको बताने की जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो उनमें से हमें एक चीज़ नहीं प्राप्त हुई। ऑप्शन फर्स्ट में का व्यवस्थित नालियाँ, ऑप्शन सेकंड रहेगा किला, ऑप्शन थर्ड रहेगा जलाशय या ऑप्शन 4 रहेगा शिखर रहित मंदिर। तो जो हमें हड़प्पा की खुदाई में अभी तक कोई अवशेष कोई एविडेंस देखने को नहीं मिले वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। कोई भी शिखर रहित मंदिर या फिर इमारत हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अभी तक देखने को नहीं मिली। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सैंधव सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम या फिर सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में अगर बात करें वहाँ की सड़कें कैसी थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो नगर थे वो 2 टीलों में विभाजित थे। कौन कौन सा? पूर्वी जो टीला था वो दुर्ग रहित था, वहाँ पे एक भी दुर्ग नहीं थे। और पश्चिमी टीला जो था वो दुर्गीकरण का था। और जल निकासी की भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के अभी तक हमें सबूत प्राप्त नहीं हुए और ना मंदिर जैसी कोई इमारत हमें अभी तक मिली है खुदाई के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? इसमें आपको बताने की जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट में का 1935 में, ऑप्शन सेकंड में का 1942 में, ऑप्शन थर्ड रहेगा 1901 में या ऑप्शन 4 रहेगा 1921 में। इसका राइट आंसर पे हम लोग आ जाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए कुछ पॉइंट को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करते हुए चल लें साथ में, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह याद रहे हमें। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था, जिसकी खोज राय बहादुर साहनी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है या किस पूजा से पता चलता है हमें?
ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, पशुपति इंद्र और देवी माँ की पूजा से, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पत्थर, वृक्ष और जानवरों से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा विष्णु और शक्ति से, या ऑप्शन फोर रहेगा शिव और शक्ति से। इसके राइट आंसर पे आते हैं। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा हमारा पत्थर, वृक्ष और जानवर। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जो जैविक संबंध पाया जाता है वो पत्थर से पाया जाता है, वृक्षों की पूजा से पाया जाता है और जानवरों की पूजा से साबित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता का वे एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, कौन सा अकेला ऐसा शहर है जहां से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, लोथल, ऑप्शन सेकंड रहेगा कालीबंगन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा हड़प्पा, या ऑप्शन फोर रहेगा मोहनजोदड़ो। तो इसके राइट आंसर पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा लोथल। चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं लोथल से रिलेटेड। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, यानी कि सबसे उपयोगी स्थल था। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में उनके कहने पर वहाँ पे खुदाई की गई थी उस समय लोथल में। और लोथल में जो पाए गए हमें अवशेष मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, नगार देखने को मिलता है, पशुओं की हड्डियाँ खुदाई में मिली, तांबा मिला, कच्ची मिट्टी के मनके मिले, सोने का आभूषण प्राप्त हुआ, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा भी प्राप्त हुआ, जो कितना था 124 × 36 मीटर था, जिसे क्या बताया था एस.आर. राव ने कि ये जहाजों का गोदी है। सबसे प्राचीन था या फिर सबसे पुराना गोदीवाड़ा भी जाना जाता है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। गोदीवाड़ा में लोथल में क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, मिस्र से और मेसोपोटामिया से। एस.आर. राव के अनुसार उनका मानना था कि जो लोथल है वो लघु मोहनजोदड़ो के रूप में हम इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापार होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित है या फिर अभी तक पाया नहीं गया, वो क्या चीज़ है वो आपको बताना है। वो कौन सा जानवर है वो आपको बताना है जो अभी तक पाया नहीं गया। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, भैंस, ऑप्शन सेकंड रहेगा भेड़, या ऑप्शन थर्ड रहेगा गाय, या ऑप्शन फोर रहेगा सुअर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा, राइट आंसर पे आते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा गाय। गाय जो थी वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो निवासियों का संबंध था वो गांव से नहीं था। गाय किसका पशु था, सिर्फ आर्यों का प्रमुख पशु था, और उनकी आर्थिक जीवन का भी गाय जो थी वो आधार थी, जिनके माध्यम से जो आर्यों का जो आर्थिक जीवन था वो गायों के माध्यम से ही चलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ या फिर किले वाला था वो आपको बताना है, जहाँ पे कोई किला या फिर कोई गढ़ पाया नहीं गया था। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, कालीबंगन, ऑप्शन सेकंड रहेगा हड़प्पा, ऑप्शन थर्ड में क्या है मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन फोर रहेगा चंदहुदड़ो। तो इसका ये राइट आंसर पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फोर रहेगा चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो में हमें अभी तक कोई सभी गढ़ या फिर किला देखने को नहीं मिला खुदाई के समय। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चंदहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस स्थल की खोज कब हुई थी चंदहुदड़ो के, 1934 में हुई थी। किनके द्वारा हुई थी, N.G. मजूमदार जी के द्वारा हुई थी। और 1935 में मेके द्वारा उसका उत्खनन करवाया गया था। चंदहुदड़ो के जो मकान थे वो पक्की ईंटों या फिर वक्रा करके बने होते थे, यानी कि घर के अंदर शौचालय, टॉयलेट्स, स्नानागार या फिर स्नानगृह थे और आंगन घर के अंदर स्थित थे। मणिक मोहरे
आदि मिलने से ज्ञात होता है कि ये औद्योगिक केंद्र था। वहाँ पे हमें क्या मिले थे, चंद्रहूतुड़ मणिक मोहरे मिली थी, और मोहरे से हमें क्या पता चलता है, जो चंद्रहूतुड़ था वो था औद्योगिक केंद्र था या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर भी था। जो अभी तक हमें जो किला है या गढ़ है उसके हमें अभी तक चंद्रहूतुड़ में कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला खुदाई के समय। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है आप लोग संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।